जोसा काउंसलिंग में भैया हमें पेमेंट कब कब करना होता है, कितने तरीके के पेमेंट्स होते हैं, सीट एक्सेप्टेंस भी है, पार्शियल एडमिशन फी भी है, आपका प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी भी होता है, कुछ जोसा के अपने प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, विदड्रॉ करो तो अलग तरीके का पैसा कुछ मिलता है, बहुत सी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती है, आईआईटी के लिए अलग है, एनआईटी प्लस सिस्टम्स के लिए अलग है। तो इतना सारा कुछ पेमेंट को लेकर चीजें हो रही हैं, इतने सारे पैसे हमें देने होते हैं, छोटा बड़ा अमाउंट नहीं, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर बहुत क्रिटिकल, बहुत क्रूशियल हो जाता है भैया कि एक एक स्टेप्स के बारे में हमें पता हो, कब किस जगह हमें कितना पैसा देना है, उसका मतलब क्या है, अगर नहीं दिए तो क्या होगा, लेट हो गया हमें क्या कुछ समय मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। यानी कि जोसा काउंसलिंग में जहां कहीं भी आपका पैसे से रिलेटेड मैटर है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे भैया जोसा काउंसलिंग में किस प्रकार के, कितने प्रकार के, कैसे, क्यों, कब, कितने ऐसे क्या कुछ पैसे वगैरह लगते हैं, सारी चीजें समझेंगे। तो देखिए, मोटा मोटी तौर पे आपको दो बार पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। एक है आपका सीट एक्सेप्टेंस फी और दूसरा है आपका पार्शियल एडमिशन फी। अब सीट एक्सेप्टेंस फी से ही रिलेटेड होता है प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, लेकिन अब धीरे धीरे समझते हैं। और इसी सीट एक्सेप्टेंस फी के अंदर आपका जोसा प्रोसेसिंग चार्ज होता है, ठीक है, समझिएगा। अगर जब भी आपको पहली बार किसी भी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, किसी भी राउंड में जब पहली बार आपको सीट अलॉट होता है, कुछ भी सीट मिलता है, सपोज करो राउंड 1 में आपको कोई सीट नहीं मिला, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। राउंड 2 में भी कोई सीट नहीं मिला, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। राउंड 3 में अगर मान लेते पहली बार सीट मिला है, देन आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देना पड़ेगा, जो कि जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 30,000 रुपए है जोसा 2025 में। हर साल थोड़ा बहुत वेरी करता है, जो कि आमतौर पे 30 से 35,000 के बीच वेरी करेगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो जोसा 2025 में 30,000 रुपए है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी अगर आपके पास कुछ स्पेशल कैटेगरी रिजर्वेशन है, देन आपके लिए 15,000 रुपए है। इसी में आपका 5,000 रुपया जोसा प्रोसेसिंग चार्ज होता है, ठीक है। यानी कि अगर कभी विड्रॉ अगर कुछ कर रहे हो सीट वगैरह, देन आपको इसमें से 5,000 रुपए काट के बाकी पैसे आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं। लेकिन और अगर आप मान लेते फाइनल सीट अगर आपको कुछ मिल भी जाता है, कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, देन इस सीट एक्सेप्टेंस फी में से 5,000 रुपए काट के बाकी सारा फी आपके जिस कॉलेज में भी एडमिशन ले रहे हो उसके फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारे पैसे चले जाते हैं, ठीक है। अब समझिए, जब भी पहली बार आपको सीट मिलता है, देन चाहे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जब भी पहली बार सीट मिला, देन हमने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया। लेकिन अब स्टूडेंट सोचते भैया कि जो सीट मुझे मिला है वो सीट मुझे पसंद नहीं है, मैं आगे और दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। मान लेते फर्स्ट राउंड में अगर कुछ सीट मिल गया, मुझे सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक जाना है, हो सकता है और कुछ मुझे बेटर ऑप्शन मिल जाए, लेकिन अभी जो मुझे सीट मिला है उसके साथ मुझे नहीं जाना, मुझे और अपग्रेड करना है। तो आप या तो फ्लोट या स्लाइड ऑप्शन चूज करोगे। हर राउंड के बाद आपको फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड का ऑप्शन मिलता है। तो या तो आप फ्रीज करोगे, लेकिन फ्रीज कर दोगे मतलब वो ऑप्शन पसंद था, तब तो भैया उस केस में कुछ कंफ्यूजन ही नहीं, आप सीट एक्सेप्टेंस फी दोगे, ठीक है। लेकिन अगर पसंद नहीं, देन फ्लोट या स्लाइड आपके दिमाग में आ रहा होता है, उस केस में भी आपको जिस राउंड में भी पहली बार आपको सीट मिला है, सीट एक्सेप्टेंस फी देना पड़ेगा। फिर चाहे आपके अगले राउंड में सीट चेंज होकर दूसरा सीट मिल जाए, आपको उस समय पैसे देने की जरूरत नहीं। एक बार आपने पैसा दे दिया सीट एक्सेप्टेंस फी, दैट्स इट। हर बार नहीं देना होता, जब जब चेंज होता है एक बार आपने दे दिया, वही आपका ट्रांसफर होता रहता है दूसरे और सीट्स में, ठीक है। अब सवाल आता है प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी। अब देखो, हर बार किसी भी राउंड में, किसी भी जैसे राउंड 1 का रिजल्ट आया, वहां से लेकर राउंड 2 के रिजल्ट के आने के बीच 1 वीक, लगभग 7 दिन का आपको समय मिलता है। और उसके बाद राउंड 2 से राउंड 3 के बीच कई बार 7 दिन, कई बार 6 दिन, मतलब हर साल ये डेट चेंज होता है, डिपेंड करता है कितना उनके पास समय है। कई बार 6 दिन का समय देंगे, कई बार 5 दिन का, कई बार 4 दिन का। लेकिन आमतौर पे आप देखोगे जैसे जैसे आप पीछे की तरफ जाते हो, धीरे धीरे समय और कम होता रहता है आपके लिए। बट इस बार लकीली हमारे पास 7 दिन और 6 दिन ही लगभग आपको सारे राउंड जोसा 2025 में सभी के बीच समय देखने को मिलता है। तो चाहे किसी भी आपको राउंड में सीट अलॉट हुआ हो, अगले राउंड के बीच में, इस राउंड के रिजल्ट से जब भी आपको पहली बार सीट अलॉट हुआ है, उस दिन से लेके अगले राउंड के रिजल्ट में लगभग 5 से 6 दिन का समय होगा। उसी बीच आपको
जो भी सीट एक्सेप्टेंस फी है, क्योंकि पहली बार सीट तभी अलॉट हुआ है, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है। अब कई बार होता ही है भैया कि स्टूडेंट सोचते हैं कि अभी समय है, बाद में पे कर दूंगा। हो सकता है आप जिस दिन पे करने जाओ उस दिन सर्वर फेलियर, बैंक सर्वर प्रॉब्लम, सब जानते हैं, कई बार हो जाते हैं। हमारे एंड से कुछ इशू हो जाए, हम भूल जाए, हमारे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसके चक्कर में हम भूल जाएं और ये चीज़ें हमसे मिस आउट हो जाएं। तो इसके चलते या तो दो चीज़ें कर सकते हो, जिस दिन आपका रिजल्ट आया है उसी दिन आप पेमेंट कर दो, वरना फिर दूसरा ऑप्शन होता है भैया कि पहले से ही, कोई भी सीट मिलने से पहले से ही हम पेमेंट करके रखें अपने लिए। जो होता है आपके राउंड 1 के रिजल्ट आने से भी पहले, जोसा में जब आप चॉइस फिलिंग करते हो उस दिन से लेकर आपका राउंड 1 के रिजल्ट आने से पहले, इनके बीच में आपका एक विंडो होता है प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी का। ये जो 15,000 और 30,000 मैंने बोला, इस बीच भी आप दे सकते हो। यानी कि जो एक्चुअल रूल होता है, आपको पहली बार जब सीट मिलेगा उसके लिए पैसे देना है, उस समय की बजाय बहुत पहले से भी, राउंड 1 के रिजल्ट के पहले से ही आप भर के रख सकते हो पैसे, ताकि आगे कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है, और उस समय भी वही रूल रहेगा भैया कि 5,000 रुपये आपका इसमें प्रोसेसिंग चार्ज होता है, बाकी आपका जो भी सीट अगर आप बाद में विड्रॉ भी करते हो देन वो पैसे आपको डिडक्ट होकर वापस मिल जाते हैं, या फिर अगर वो सीट फाइनली मिलता भी है देन आपको 5,000 कट करके, जो कि जोसा प्रोसेसिंग चार्ज है, बाकी आपके एडमिटिंग इंस्टीट्यूट में सेमेस्टर फी में फर्स्ट सेमेस्टर में ऐड हो जाता है। लेकिन यहां पर सवाल आता है कि अगर भैया हमें आगे कुछ सीट अलॉट हुआ ही नहीं, हमने तो पैसे शुरू में दे रखे हैं, लेकिन अगर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 आगे तक भी हमें कुछ सीट अलॉट हुआ ही नहीं, तब क्या होगा? तो भी कोई इशू नहीं है, लास्ट तक आपको अगर कोई सीट अलॉट नहीं होता है देन जोसा प्रोसेसिंग चार्ज कट करके बाकी सारे पैसे आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं। इतना सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, बाकी ये कंपलसरी नहीं होता है, प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी कंपलसरी नहीं है। अगर आपको शुरू से सेफ्टी बरतनी है देन आप पे करो, वरना फिर जिस राउंड में भी आपको पहली बार सीट मिलता है उस समय आप पे करते हो। अब बात कर लेते भैया पार्शियल एडमिशन फी के लिए। तो पार्शियल एडमिशन फी सभी के लिए नहीं होता, पार्शियल एडमिशन फी सिर्फ और सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम्स के लिए होता है। ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फी सभी के लिए है, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, बट पार्शियल एडमिशन फी सिर्फ और सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए होता है। इसमें आपका आईआईटी नहीं आता है। समझिएगा यहां पर क्या होता है। जोसा में आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई चारों पार्टिसिपेट करते हैं, बट सीसैब में सिर्फ और सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि आईआईटी के लिए जो लास्ट राउंड होगा वो जोसा का छठा राउंड, आखिरी राउंड ही लास्ट राउंड होता है काउंसलिंग का। सीट एक्सेप्टेंस फी आपने पहले पे कर दिया था, अब अगर कुछ सीट मिला हुआ है तभी आपने, आमतौर पे यही होता है ना, प्री पेमेंट वाला केस को अगर छोड़ दो देन सीट एक्सेप्टेंस फी आपने तभी पे किया होगा अगर कुछ सीट मिला होगा। और अगर कुछ आईआईटी में सीट मिल रहा है देन सीसैप में तो जाओगे नहीं, जोसा में जाकर आप रुक जाओगे। तो जोसा तक समझिए, लास्ट राउंड जैसी जोसा खत्म हुआ उस दिन से ही आपका, मतलब उसके जस्ट कुछ दिन बाद से आपके डिफरेंट आईआईटीज के अंदर एडमिशन, मतलब जो भी इनका फिजिकल रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारा कुछ चालू हो जाता है। तो यहां पर सीधा होता है सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया और उसके बाद सीधा जिस आईआईटी में सीट मिला है वहां जाकर जो उनका रिमेनिंग फर्स्ट सेमेस्टर का फी है वो सारी चीजें पे करिए, फिजिकल रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीजें करिए। यहां पर पार्शियल एडमिशन फी नहीं आता। लेकिन एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सीसैब में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो किसी भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई का आपका जो सीसैब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब एनआईटी, जीएफटीआई तो करते ही सीसैब में पार्टिसिपेट, लेकिन ट्रिपल आईटी, कुछ ट्रिपल आईटीज जिसे आपको लगता है भैया ये भी तो हमारे ट्रिपल आईटी हैं, लेकिन वो सीसैब में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो सा सीसैब के अंदर नहीं आते, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, इन्हें छोड़ दो, इनका सेपरेट काउंसलिंग होता है। बट बाकी सारे जो हमारे जोसा सीसैब वाले ट्रिपल आईटी हैं, तो ये सारे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई आपके सीसैब में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो सीसैब खत्म होने के बाद इनका एडमिशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें चालू होती हैं। लेकिन भैया जोसा में जो सीट मिल गया उसका क्या? तो इसलिए जोसा के छठे राउंड के बाद आपका एक विंडो ओपन होता है पार्शियल एडमिशन फी का। अगर आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में कोई सीट मिल रखा है, अगर आपको वो सीट पसंद है, अगर आपको चाहिए, तो आप यहां पर पार्शियल एडमिशन फी पे करके वो सीट अपने लिए कंफर्म कर लेते हो कि अब मेरे लिए सीट सेफ है, ये मेरे हाथ से कहीं नहीं जा रहा। फिर अगर भले ही सीसैब में पार्टिसिपेट करना हो, फिर भी अब पार्शियल एडमिशन फी जोसा के छठे राउंड के बाद आप पे करते हो। ठीक है, सारे पैसे आप पे कर चुके हो, चाहे आपका वो सीट एक्सेप्टेंस फी था और पार्शियल एडमिशन फी, सब कुछ तो आपने जोसा में पे कर दिया।
फिर भी अगर सीसैप में पार्टिसिपेट करना हो, इसका मतलब ये होता है कि जोसा में जो सीट मिल गया है वो आपके पास सेफ है। सीसैप में अगर कुछ बेटर ऑप्शन मिलता है तो आपको अपग्रेड होके वो ऑप्शन मिल जाएगा, वरना फिर जो आपके पास ऑलरेडी जोसा में मिल रखा है वो आपके पास रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर पार्शियल एडमिशन फी अपने छठे राउंड में पे नहीं करते हो तो वो सीट आपका कैंसिल हो जाएगा और 7,000 रुपए एक्स्ट्रा कटेंगे आपके विड्रॉल का, क्योंकि विड्रॉ का जो प्रोसेस होता है आपका नॉर्मल प्रोसेस है भैया कि 5वें राउंड जोसा का जो सेकेंड लास्ट राउंड होता है वहां तक नॉर्मल विड्रॉ का ऑप्शन आपको मिलता है। बट अगर उस समय तक विड्रॉ नहीं करते हो देन छठे राउंड के बाद भी अगर पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं करते हो या फिर किसी भी रीजन से विड्रॉ वगैरह करते हो, विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा उस समय भी, तो उस समय आपके जो भी पैसे वगैरह 7,000 रुपए डिडक्ट करके बाकी सारे पैसे आपको रिटर्न मिलते हैं। लेकिन यहां पर ज्यादा पैसे कटेंगे, ठीक है, 2,000 रुपये हम यहां एक्स्ट्रा, मतलब 7,000 रुपये यहां पर देखने को मिल रहा है जहां पे हमारा 5,000 रुपये था। तो अब आगे समझिए कि ठीक है, विड्रॉ वगैरह का ऑप्शन हमें अभी भी मिलेगा, पार्शियल एडमिशन फी वगैरह हम नहीं पे करते हैं, सीट कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, जो भी चीजें होती हैं। अब आपके हाथ में अगर पार्शियल एडमिशन फी नहीं पे करते हो देन जो सीट आपको जोसा मिला हुआ था वो आपके पास नहीं है। सीसैप में पार्टिसिपेट करते हो, अगर सीसैप के अंदर कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कुछ नहीं। लेकिन अगर चाहिए भैया जोसा में जो मिल गया वो भी मेरे पास सेफ रहे तो आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करके सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट करना होता है और फिर आपको सिर्फ और सिर्फ सीसैप का प्रोसेसिंग चार्ज पे करना होगा। लेकिन अगर आप जोसा का सारा कुछ पे नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तो एक तरीके से जोसा के अंदर जो सीट मिला हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा और ये सिमिलर हो जाएगा भैया कि आपने, क्योंकि अब सीट तो आपके पास कुछ है नहीं हाथ में, आपने कुछ पैसा पे नहीं किया फिर विड्रॉ कर लिया, तो ये सिमिलर वैसा ही होगा कि आपने जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, क्योंकि जोसा में पार्टिसिपेट नहीं करते तो भी आपके पास कोई सीट नहीं होता, और अगर आपने विड्रॉ कर लिया फिर पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं किया, आपका सीट कैंसिल हो गया, तब भी आपके पास कोई सीट नहीं है। मतलब अब आप फ्रेश सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, तब आपको सीसैप के अंदर चार्जेस पे करने पड़ेंगे। आपका जो सीसैप का प्रोसेसिंग फी प्लस सीट एक्सेप्टेंस फी दोनों शुरू में ही आपको पे करके सीसैप के अंदर रजिस्ट्रेशन मिलती है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, इन बातों का ध्यान रखिए, ऐसे ऐसे आपको कुछ इस प्रकार से पेमेंट करना होता है, पेमेंट का इन तरीके से आप ख्याल रखिए। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो भैया कि नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन काउंसलिंग को लेकर, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन को लेकर, करियर गाइडेंस, कुछ भी इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हो, कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें मैं 1-on-1 गाइड करता हूं गूगल मीट वीडियो कॉल पे। हमारे ही तरफ से दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग है, क्योंकि दिवास्त्रा हमारा ही ब्रांड है, कोई एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी सर्विस नहीं है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर पर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।